नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय का वर्णन है और श्रावक की चर्या का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है और हर किसी को पढ़ना चाहिए और कंठस्थ भी करना चाहिए। जो भी श्रावक के धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम यह ग्रंथ का अवलोकन जरूर करना चाहिए। तीसरा अध्याय चल रहा था जिसमें अणुव्रतों का वर्णन, सत्यानुव्रत के अतिचारों की चर्चाएं कल चली थी। अब आगे जो है तीसरा व्रत आचौर्याणुव्रत। आचौर्याणुव्रत का क्या स्वरूप है? श्लोक नंबर है 57। चौर शब्द है और उसमें आ लग गया, इसका मतलब है चोरी नहीं करना। चोर शब्द है और उसमें प्रत्यय लग करके चौर बन गया, ठीक है ना। उस भाव, चोरी के भाव वाले भाव नहीं होना, परिणाम नहीं होना, वो आचौर्य कहलाता है। सबसे पहले अपन जो है इस गाथा श्लोक का जो है उच्चारण करते हैं। निहितम निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम सुविस्मृतम वा परश्वमविसृष्टम परश्वमविसृष्टम न हरति यन्नचा दत्ते तद कृश चौर्या दुपारमणम निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परश्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्कृशचौर्यादुपारमणम। ये श्लोक का उच्चारण हुआ और अब एक एक शब्द का अर्थ देखो। निहितम रखे हुए, पतितम पड़े हुए, निहितम मतलब रखे हुए, वा या पतितम पड़े हुए, अथवा सुविस्मृतम बिल्कुल भूले हुए, अविसृष्टम बिना दिए हुए, परश्वम दूसरे के धन को, न हरति न स्वयं लेता है, और न चा दत्ते न किसी को देता है। यह अकृशचौर्यात् स्थूल चोरी का उपारमणम परित्याग अर्थात आचौर्याणुव्रत है। यहाँ 2-3 बातें कह रहे हैं, हमें समझना चाहिए। निहितम्बा, पतितम्बा, सुविस्मृतम्बा, 3 बातें। निहितम्बा, निहित मतलब रखे हुए, किसी की वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। पतितम्बा अथवा किसी की वस्तु पतित गिर गई है। सुविस्मृतम्बा अथवा कोई अच्छी तरह से उस वस्तु को भूल गया है, कहीं रख करके भूल गया है या किसी को दे करके भूल गया है। क्या भूल गया है? परश्व, पर प्लस स्व, स्व मतलब कहलाता है धन, स्व का अर्थ क्या है? धन। पर मतलब दूसरे का, दूसरे का धन रखा हुआ, पड़ा हुआ या भूला हुआ, उसको अविसृष्टम, अविसृष्टम मतलब कि बिना दिए हुए, बिना दिए हुए, जो ना हरति या अन्न चा दत्ते ना स्वयं ही हरण करता है और ना ही किसी को देता है। मतलब कि अपने मन से किसी का धन को उठा लिया, किसी की संपत्ति को उठा लिया, किसी के वैभव को अपने मन से रख लिया, ठीक है ना। और अथवा किसी की कोई वस्तु गिर गई, देखते हैं ना सड़क में किसी का पर्स गिर जाता है
तो उसमें पैसे भी उसके होते हैं। कोई बैग भूल जाता है, कभी ट्रेन में देखते थे ना, बैग साथ में ले गए पर जल्दी जल्दी में क्या हुआ, एक आध बैग छूट गया, तो सामने वाले की नज़र पड़ी और उसने उस बैग को उठा लिया, तो पड़ा हुआ रखा हुआ, तो वो वस्तु रखा हुआ था। कोई वस्तु पड़ा हुआ है, किसी का गिर गया, तो वो वस्तु को, किसी की घड़ी गिर जाती है, किसी का मोबाइल गिर जाता है, कोई मोबाइल छोड़ जाता है, कहीं भी कितने स्थानों पे हो जाता है। आप यहाँ वहाँ गए, मोबाइल छोड़ के चले गए, अब आपको पता ही नहीं। कितने बार होता है ऑटो में या गाड़ी आदि में, किराए की गाड़ी में बात करते करते सीट में रख देते हैं और वहाँ से भी आ जाते हैं, फिर याद आती है अरे मैं गाड़ी में छोड़ के आ गया, तो उसको मिल जाता है ड्राइवर को। अब वो ईमानदारी है, यदि वो आचौर्यानुव्रत वाला होगा तो वो आपको वापस कर देगा, नहीं होगा तो उसके मन में लालच भी आ सकता है कि नहीं नहीं मुझे क्यों देना, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसको रखूँगा अपने पास। तो ऐसे कितनी बार कितनी सारी चीज़ों का ऐसा हो जाता है, लालच आ जाता है। रास्ते में जा रहे हो, 2000 का नोट पड़ा हो तो क्या आ जाएगा आपके मन में, क्या होगा, लालच आ जाएगा, ठीक है ना। उठा के चुपचाप जो है उसको उठा लोगे। बनिया का बच्चा गिरा, ज़मीन में गिरा, तो सामने वाले ने बोला भैया उसको उठाओ, गिर गया। बोले नहीं वो बनिया का बच्चा है, ऐसे थोड़ी गिरता है, गिरा होगा तो भी कोई ना कोई कारण होगा। पता चला वहाँ पे तो कुछ धन पड़ा था, उस धन को उठाने के लिए गिरा था, वैसे थोड़ी गिरा था। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके पास धन आदि रख दे, संपत्ति रख दे, तो आप उसकी न करो, न दो तो वो भी चोरी है, ठीक है ना, उसको वापस न करो तो चोरी है। ना हरति ना चा यन्न दत्ते, ना स्वयं हरण करता है ना ही दूसरे को देता है। चोरी की वस्तु है और किसी को दे दे तो बोले देता भी नहीं है। हमें अपनी ही वस्तु का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर स्थूल बात कह रहे हैं, स्थूल रूप से कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चोरियों की बात कह रहे हैं। छोटी मोटी बातें तो आपके घर में चलती ही रहती हैं। जैसे कितने सारे सामान घर में आपके ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनका उपयोग कर लेते हो, करते हो ना। अब आपका मोबाइल अलग है और आपकी बहन भाई का मोबाइल अलग है, तो आपने उनका मोबाइल उठाया बिना पूछे और उसको उपयोग कर लिया। आपका कमरा अलग है, उनका कमरा अलग है और आपने उसका उपयोग कर लिया। उन आपके वस्त्र अलग हैं, उसके वस्त्र अलग हैं और आपने बिन पूछे ही उपयोग कर लिया, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है परिवार में, तो क्या ये चोरी कहलाएगी? तो आचार्य कह रहे देखो बिना पूछे लिए है चोरी तो है, लेकिन ये आचौर्यानुव्रत में अतिचार नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरियां नहीं हैं जिससे किसी को बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा हो, जिससे किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो, मतलब उसके प्राण पखेरु निकल रहे हों। किसी की रजिस्ट्री के कागज़ हो आपके पास रख दिए हो और आप नहीं दे रहे हो, या किसी ने चोरी कर लिए हो, तो क्या होगा उसका? बड़ी गाड़ी खरीदी उसने, बहुत बड़े पैसे से गाड़ी खरीदी, अभी भी खरीदी, और कोई उठा करके ले जाए तो क्या होगा? उसको बड़ा कष्ट होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी की ज़मीन है, अब वो कहीं व्यापार आदि के लिए बाहर चला गया, या उसने खरीदी, ज़मीन खरीदी थी और आपने उसे कब्जा कर लिया, उसे पता नहीं चला, और जब पता चला तो आप उसे देने को मना कर रहे हैं, नहीं तो मेरी ज़मीन है, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उसे कितना कष्ट होगा। बोले ये आचौर्यानुव्रत वाला ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। यदि कोई बड़ी चीज़ हो तो आप उसे मत उठाइए, हो सकता है वो दोबारा आए और उसे वो दोबारा वस्तु मिलने के बाद उसे खुशी मिले, उसे शांति मिले और उसको वस्तु मिल जाएगी, बस क्या है। यदि आप उठा के उसे ले जाओगे तो वो आपको कहाँ ढूंढेगा। चलो आपका मन है कि बोलते कि मैं इसको ले जाऊंगा, बाद में कुछ आएगा, तो नहीं होता।
या तो उसे आप उठा करके थाने में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? थाने में दे दो और लिखवा के आओ कि ये वस्तु मुझे पड़ी मिली थी, और यदि कोई ढूंढते ढांढते यहाँ तक पहुँचे तो आप उसको छोड़ देना। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं। कोई पर्स की चोरी कर लेता है पैसे निकालने के चक्कर में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, बैंक के उसके कुछ काम के नहीं है वो। तो उसमें कहते हैं कि भैया तुम पैसे भले निकाल लो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आदि जो हैं आप उस बॉक्स में डाल जाओ, ठीक है ना। तो उसके पास सुरक्षित पहुंच जाएंगे, जिसके व्यक्ति के है उसको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। तो निहितंबा पतितंबा सुविस्तंबा, रखी हुई, पड़ी हुई और भूली हुई। निहितंबा रखी हुई, रखी समझ में आ गया, कोई वस्तु रखी हुई है और आपकी नज़र पड़ गई तो आपने उसको उठा लिया, रख लिया। ऐसे कई बार होता नहीं होता है? कई बार हुआ है। चौके आदि में भी हुआ है। बड़े बड़े घरों में चौका लगते हैं तो उनको अपनी वस्तु को उठा के, अंगूठी, सोने की अंगूठी ऐसे उठा उठा के ऐसे रख देते हैं वो लोग, महाराज जी लोग निकलवा देते हैं, अंगूठी निकालो, चैन निकालो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं करेंगे, हार नहीं करेंगे, और उन्होंने रख दिया भक्ति में फटाफट जल्दी से। और किसी की नज़र पड़ गई तो उसने चुपचाप उठाया और चलता बना। निहितम कोई वस्तु रखी हुई है अथवा किसी से कोई वस्तु गिर गई, क्या हो गई हो, गिर जाती है रास्ते आदि में, तो वो वस्तु। और सुविस्तंबा, एक वस्तु बोली गई है सुविस्त, सुविस्त मतलब क्या है? भूल गए हों, किसी को कोई वस्तु दे करके क्या हो गए हों, भूल गए हों, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसको याद दिलाएं कि ना दिलाएं? हमें उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई आपकी ये वस्तु है। कर्नाटक में एक सज्जन, जिनके पिता के पिताजी के पास वो पहले सोने की पोटरी मोटी ऐसे लोग रख जाते थे, पर उसमें उनके नाम एड्रेस सब लिख करके ये फलाने व्यक्ति का है। जब उसको कोई संदूक वंदूक खोला होगा तो उसमें निकला, और उसके कम से कम बोलते कि 250-300 ग्राम सोना होगा। वो उसका लिखा, नाम लिखा, फलाने का नाम, गांव का नाम। वो बच्चा इतना ईमानदार था कि वो ढूंढते ढांढते वो गांव, दूसरे उस गांव पहुंच गया, और जिसको देना था उसका सारा पता किया। वो बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या? बोले ये। तुम इस गांव की सारा इंक्वायरी की? तो बोले ये पोटली पकड़ो भैया, ये पैसा तुम्हारा है, परिवार का। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, तुम्हारे पिता के पिता थे, ये वस्तु रख गए थे, ये वस्तु उनकी है। वो इतना गदगद हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि आज भी ऐसे लोग हैं क्या? वरना बताओ क्या होता? आप लोग होते तो क्या होता है? अरे अच्छा माल हाथ में आ गया यार, हमारे पिताजी लोगों ने अच्छा काम किया, बढ़िया माल आ गया, और अच्छे से अच्छे लोग भी डिग जाते। पर ये आचौर्यणु व्रत वाला जो व्यक्ति नहीं डिगता, वो कोशिश करता कि नहीं भैया, जो माल जिसका है, जो सामान जिसका है, उसको वहाँ तक उसका पहुँच जाना चाहिए। ऐसे कितने लोग होते थे पहले, जमींदार लोग के पास ज़मीन लग जाते थे, साहूकार लोगों के पास कितने सारे धन संपत्ति रख के चले जाते थे लोग, और या तो वो भूल जाते थे या मर जाते थे, उनके बच्चों के नाम कर जाते थे, बताते थे बच्चों को बता देना, हमारे जाने के बाद बच्चों को दे देना, और वो सब भूल गए, उनको नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, चोरी है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई वस्तु रख के भूल जाए तो आप उसे याद दिलाओ, और आप उसकी वस्तु का उपभोग मत करो। करते हो तो आपका एक चोरी का दोष लगेगा। क्या लगेगा? चोरी का दोष लगेगा। अविस्मृतम, भूली हुई वस्तु का भी तुम उसको हरण करते हो, अपहरण करते हो, मतलब उसे अपने भोग उपभोग में लाते हो, तो आचार्य कह रहे हैं आप आचौर्याणु व्रत वाले नहीं कहलाएंगे।
नहीं हो सकते हो। इसलिए आपको ना हरति ना इन सबको हरना है। परश्व अविसृष्टम, बिना दिए हुए। अविसृष्टम मतलब क्या है? बिना दिए, कोई भी वस्तु बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करना है। मुनिराज भी कोई भी वस्तु बिना लिए ग्रहण नहीं करते। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जंगल में वो मिट्टी और जल को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बाकी और किसी चीज को ग्रहण नहीं करते। मिट्टी शुद्धि आदि के लिए, लेकिन वो भी लेके नहीं जाते, वहीं लेते वहीं पर हाथ धो के छोड़ देते हैं। झरने आदि का जो पानी है, अशुभ पानी है, सरोवर का गरम गरम ऊपर का पानी है, पत्थर से टकराया हुआ पानी कमंडल में लेकर के वहीं पर लेकर के हाथ धो करके वहीं पर छोड़ देते हैं, कमंडल सुखा देते हैं, ले कहीं नहीं जाते हैं। एक तिनका भी अपने साथ राग पूर्वक कहीं ग्रहण करते नहीं हैं। ये उनका क्या है? त्याग है। इसी प्रकार से श्रावकों के लिए भी पंडित दौलतराम जी को पढ़ो क्या बोलते हैं कि वो श्रावक तो बिना पूछे कोई वस्तु ग्रहण भी नहीं करता। उसका तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। भैया कोई वस्तु है उसको आपको पूछना पड़ेगा, स्वामी से पूछना पड़ेगा, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। जैसे किसी के खेत आदि हों तो उस खेत में हम प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उसकी आज्ञा ना हो। उसके ज़मीन का मालिक है वो। और ना ही उसमें कोई शुद्धि वगैरह आदि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र है, उससे परमिशन लो। कहते ना, बोलते कि कोई रास्ता है और उसको नाप के नहीं जा सकते हो क्योंकि वो बंद है आदि। तो इसी प्रकार से अपन को ध्यान रखना है, अचौर्याणु व्रत वाले को ना किसी की वस्तु को हरता है और ना ही किसी को हरने देता है। मतलब कि अनुमोदना करता है कि ठीक है आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ऐसा उपाय बता दे, उपाय बता करके समझा दे, तो समझाने वाला काम भी नहीं करता है। ना यन्न दत्ते, ना हरता है और ना ही किसी को वह वस्तु देता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आचौर्याणु व्रत का स्वरूप पढ़ा। आज जो है आचौर्याणु व्रत में यह बताया गया, निहितंबा पतितंबा सुविस्तंबा परस्वम अविसृष्टम ना हरति यन्न चाना दत्ते। ना पड़ी हुई वस्तु, गिरी हुई वस्तु, भोली हुई वस्तु को किसी की दूसरों की बिना दुए ग्रहण नहीं करना, इसका नाम आचौर्याणु व्रत कहलाता है। इसे आप याद कीजिए, समझिए और कभी भी इस प्रकार से कार्य न करें जिससे हमारे आचौर्याणु व्रत का जो है दोष लगे। और सदोष हमें पालन नहीं, निर्दोष रूप से पालन करना, इसका हमें ध्यान रखना है।